Okay, so basically, what is routing information protocol? So it is a dynamic routing protocol, right? So हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की नीड क्यों होती है? Why do we need the dynamic routing protocol? Okay, so कुछ इश्यूज हमने डिस्कस किए थे कि जैसे कि भी आप ऑलरेडी एक आपका नेटवर्क है, राइट? राउटर या आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, कुछ पीसी कनेक्टेड है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नेटवर्क था हमारा लास्ट टाइम, और यस कुछ पीसी कनेक्टेड थे। सर, आपकी वॉइस थोड़ा लो आ रही है। अभी वॉइस क्लियर है? यस यस बिल्कुल। ओके, सो एक राउटर और कनेक्टेड है। सो ऑलरेडी हमारा एक नेटवर्क है ऐसा, राइट? अगर मैं इस नेटवर्क को एक्सटेंड करता हूँ, एक राउटर और कनेक्ट करता हूँ, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे सारे राउटर्स को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तीनों को क्या करना पड़ेगा? दोबारा से मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। राइट? तो यस सबसे बड़ा इशू तो ये था कि अगर यहाँ पर एक और राउटर ऐड करता हूँ तो सबको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम अगर हमारे पास 50 राउटर्स ऑलरेडी थे नेटवर्क में और आपने +1 कर दिया, तो आपको 50 राउटर्स को दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यस। ठीक है? दूसरा इशू हमारे पास स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था कि अगर यहाँ पर कोई नेटवर्क ऐसे कनेक्टेड है, ये राउटर डायरेक्टली ऐसे भी कनेक्टेड है, तो अभी डेटा फॉरवर्डिंग के लिए हमारे पास दो पाथ हो गए, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2। सो स्टैटिक राउटिंग यहाँ पर जज नहीं कर सकता है कि कौन सा पाथ यहाँ पर बेस्ट होगा, राइट? तो स्टैटिक राउटिंग में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बेस्ट पाथ सिलेक्शन का, कि इनमें से कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है, तो ये डिसाइड नहीं कर सकती स्टैटिक राउट, तो वो आपका। और तीसरा देखो, यहाँ पर अगर गलती से लूप बन गया तो लूप प्रिवेंशन का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये तीनों इश्यूज थे। और कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस नहीं थी। ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस क्या होता है कि जैसे कि ऑलरेडी अगर ये पास सेलेक्टेड है, राइट, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाला पाथ हमने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर ये इंटरफेस डाउन हो जाए, ये पाथ डाउन हो जाए, तो आपको ऐसे डेटा फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, राइट और नॉट? ऐसे यस। डेटा रिसीव हो जाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, राइट? और एक चीज यहाँ पर थी कि टाइमर्स नहीं होते। टाइमर्स का मतलब जैसे कि अभी दो राउटर कनेक्टेड हैं, राउटर 1 और राउटर 2, ठीक है? तो डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, इनके बीच में टाइमर्स होता है, मतलब कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं कि भाई मैं अभी यहाँ पर अवेलेबल हूँ, राइट? आई एम अवेलेबल। सो ऐसे कुछ मैसेज परमानेंटली सर्कुलेट होते रहते हैं। ओके, आई एम अवेलेबल, दिस काइंड ऑफ मैसेज। और ये कुछ हर 5 सेकंड में फॉरवर्ड होते रहते हैं, 10 सेकंड में फॉरवर्ड होते रहते हैं, 20 सेकंड में। तो हर राउटर, हर प्रोटोकॉल का अपना अपना टाइम होता है। कुछ में 60 सेकंड का टाइम होता है, इसमें 30 सेकंड का टाइम होता है। तो ये अलग अलग टाइमर्स होते हैं। जो फास्ट प्रोटोकॉल होती है उनमें कम टाइम होता है, जो स्लोअर प्रोटोकॉल होती है उनमें ज्यादा टाइम होता है ना? तो ये टाइमर्स भी होते हैं, ये भी एक आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आपको नेबर का पता चलता रहता है कि अगर नेबर डिस्कनेक्ट हो गया तो आप किसी और पाथ से डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल पाथ होता है हमारे पास नेटवर्किंग में डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। रिडंडेंट पाथ से आप डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है? अभी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या है? हमारा एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, राइट? लोकली भी यूज होता है और वाइड एरिया नेटवर्क्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है? इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, मतलब होप काउंट के ऊपर काम करता है। होप काउंट के ऊपर कैसे मैटर करता है, अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। होप लिमिट होती है यहाँ पर कि ये टोटल 15 राउटर्स तक वर्क कर पाता है। कितना मैक्सिमम राउटर्स को ये सपोर्ट करता है? 15 राउटर्स तक। 15। पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं यहाँ पर, रेगुलरली अपडेट होती रहती है, मतलब मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो मैसेजेस यहाँ पर सर्कुलेट होते रहते हैं।
ओके। ओके। सिंपल मैट्रिक यूज करता है बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। जिस पाथ में लीस्ट नंबर ऑफ राउटर होते हैं उसको ये बेस्ट पाथ बना लेता है। ठीक है। स्प्लिट होराइजन एक रूल होता है, स्प्लिट होराइजन रूल का यूज करता है लूप प्रिवेंशन में। ओके। होल्ड ऑन टाइमर्स होते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है कि जो बेस्ट पाथ होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, लीस्ट नंबर ऑफ होप काउंट के बिहाफ पर। ठीक है ना। तो इसकी जो एल्गोरिथम एल्गोरिथम होती है वो कैसे बनी हुई है, उस एल्गोरिथम का नाम होता है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम। ओके। होप लिमिट पीरियोडिक अपडेट क्या होता है, हर 30 सेकंड में नेबर के पास देखो। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर टाइमर्स होते हैं किसके लिए, नेबर को अपडेट फॉरवर्ड होती रहती। हर 30 सेकंड में एक मैसेज फॉरवर्ड होता है कि आई एम अवेलेबल और ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है। अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का डेटा ये शेयर करते रहते हैं हर 30 सेकंड में। ठीक है। सिंपल मैट्रिक होता है मतलब होप काउंट के बिहाफ पर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड करता है। ठीक है। लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म होता है जिसे बोलते हैं स्प्लिट होराइजन रूल। मतलब अगर एक पाथ से डेटा फॉरवर्ड कर दिया, राइट, और दोबारा आपको वो डेटा आगे मिल जाता है, तो वहां से दोबारा डेट देखो, कुछ ऐसे मान सकते हैं R1 है, ठीक है, R2 है, R3 है। ठीक है। अब स्प्लिट होराइजन रूल क्या बोलता है कि R1 से आपने कोई डेटा इधर फॉरवर्ड किया, R2 ने क्या किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो R3 जब वापस इधर डेटा फॉरवर्ड करेगा तो स्प्लिट होराइजन रूल बोलेगा नहीं, ऑलरेडी यहाँ से ऑलरेडी ये क्या R1 क्या हो चुका है, R1 से डेटा आ चुका है, राइट और फॉरवर्ड। नॉट। तो यस। दोबारा डेटा नहीं फॉरवर्ड करना। इसे बोलते हैं स्प्लिट होराइजन रूल। ये क्या करता है, प्रिवेंट नेटवर्क टू। इंफॉर्मेशन को वापस सोर्स के पास नहीं भेजता, रिपीट करके, राइट। दो तरह का वर्जन होता है, टू वर्जन होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के। कौन कौन से वर्जन होते हैं डियर, क्लासफुल प्रोटोकॉल होती है किसमें, वर्जन 1 में। देखो क्लासफुल का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ सपोर्ट करता है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन तीनों को ही सपोर्ट करता है। ठीक है। आप बोलोगे क्या ये इनको सपोर्ट करता है, /25/26, नहीं, इनको सपोर्ट ही नहीं करता है। किसको सपोर्ट करता है, सिर्फ क्लासफुल को, मतलब क्लासेस को ही सपोर्ट करता है। ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि अपडेट्स क्या होते हैं, सारे होस्ट को ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन आपकी जो रिफ वर्जन 2 है वहां पर क्या होता है, ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, मतलब सबनेटिंग यहाँ पर सपोर्ट होती है। ठीक है। मल्टीकास्टिंग भी होती है यहाँ पर, नेसेसरी अपडेट फॉरवर्ड करने के लिए। अब आप बोलोगे मल्टीकास्टिंग क्या होती है, आगे डिस्कस करेंगे। ओके। ओके। ऑथेंटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है रिफ वर्जन 2 में, रिफ वर्जन 1 में आपको ऑथेंटिफिकेशन नहीं मिलता, राइट। अगर हम बात करते हैं मल्टीकास्टिंग की डियर, मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक तो ब्रॉडकास्ट होता है, ये आपका राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 4, आपके पास मल्टीपल राउटर कनेक्टेड है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डेटा ब्रॉडकास्ट होना है R1 से, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, सबको भेज दो, है ना। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, सबको डेटा फॉरवर्ड कर दो। लेकिन मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन है और यहाँ पर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन है, तो डेटा सिर्फ इन दोनों के पास ही फॉरवर्ड होगा, यहाँ फॉरवर्ड होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिकली किसी प्रोटोकॉल के लिए डेटा फॉरवर्ड करना, उसके लिए आपका आईपी एड्रेस यूज होता है, एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जब डेटा मल्टीकास्ट करता है तो ये आईपी एड्रेस को डेस्टिनेशन में मेंशन कर देता है। इसका मतलब ही क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये उसको असाइन हो रखा है। ठीक है ना। तो ये होता है मल्टीकास्ट। अभी आईडीआरपी ओएसपीएफ में तो बहुत डीपली पढ़ेंगे मल्टीकास्ट को, है ना।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 120, राइट। बेस्ट फर्स्ट सिलेक्शन मैकेनिज्म होता है लीस्ट होप काउंट। एल्गोरिथम का नाम होता है बेलमैन फोर्ड फोर्ड एल्गोरिथम, जो यहाँ पर यूज होती है। मैक्सिमम होप काउंट 15 होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 1 इनेबल्ड रहता है। अगर आप राउट इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करोगे तो वर्जन 1 बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ओके। पर क्या होता है, टाइमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अपडेट टाइमर होता है। तो हर 30 सेकंड में एक अपडेट फॉरवर्ड होती है। जैसे ये राउटर 1 है हमारा और ये राउटर 2 है, तो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में हर 30 सेकंड में एक अपडेट मैसेज फॉरवर्ड होगा। अपडेट मैसेज में क्या होता है, पूरा डेटाबेस फॉरवर्ड हो जाता है और ये भी बोलता है कि हाँ मैं अभी अवेलेबल हूँ नेटवर्क पे, ठीक है। तो नेबर का पता चलता रहता है कि नेबर अभी अवेलेबल है, ठीक है। अगर नेबर बाय मिस्टेक डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो कितना टाइम का वेटिंग टाइम चलता है, 180 सेकंड का वेटिंग टाइम चलता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, इनवैलिड मार्क कर दिया जाता है। क्या होता है डियर, ये इनवैलिड मार्क कर दिया जाता है 180 सेकंड के बाद। मतलब क्या होता है कि अब कोई और राउट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, इनवैलिड के बाद होल्ड डाउन टाइमर चलता है, ठीक है। होल्ड डाउन टाइमर में क्या होता है, फिर से 180 सेकंड का वेट किया जाता है। कितना, 180 सेकंड का फिर से वेट किया जाता है और कोई नई अपडेट को रिसीव नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, आपका फ्लश टाइमर होता है। फ्लश टाइमर में आपका डेटाबेस ही सारा सारा रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ही रिमूव कर दी जाती है। अब उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, है ना। प्रैक्टिकली एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके। चलो, अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं डियर। R1, R2 और R3, हमारे पास कितने राउटर्स हैं, 3 अलग अलग 3। राउटर्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लूप प्रिवेंशन भी देख लेंगे और बेस्ट पास सिलेक्शन का प्रोसीजर भी देख लेंगे, ठीक है। कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ स्विचेस को कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं, PC 1, PC 2, PC 3, ओके। सो एक नेटवर्क बना लेते हैं। ओके, देखो अभी क्या कह रहा है कि नहीं कनेक्ट कर सकते। तो देखो ऐसा इशू आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, और इंटरफेस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। यस। तो इंटरफेस कैसे ऐड करते हैं, ये हमारा सीरियल इंटरफेस इसका मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर राउटर्स को राउटर से कनेक्ट कर सकते हो सीरियल लिंक के थ्रू, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में एक और बेनिफिट रहता है कि आपको सिर्फ अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। आपको दूसरे नेटवर्क से कोई मतलब नहीं होता। जैसे पहले क्या होता था कि आपको इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को क्या होता था, आपको मार्क करना होता था, फिर उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ सेल्फ नेटवर्क इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले आईपी एड्रेस को लेबल कर लेते हैं, लाइक 192.168.10.2, क्योंकि और गेटवे प्रोवाइड कर लेते हैं 10.1, ठीक है। 192.168.11.0 के नेटवर्क से दो आईपी ले लेते हैं, 11.1 और 11.2, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 12.2 और ये 12.0, और यहाँ पर कर लेते हैं 13.0, सॉरी, ये होगा 12.1। तो एक यहाँ पर नेटवर्क भी मेंशन कर लेते हैं 12.0, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 10.0। चलो, दो आईपी एड्रेस अलॉट कर लेते हैं, 13.1 एंड 13.2,
192.168.14.2 और 14.1 और 14.0। चलो, सबसे पहले आईपी एड्रेस अलॉट कर लेते हैं एक एक पीसी को। ठीक है, अभी राउटर्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लेते हैं एक एक राउटर को। ओके, चलो फर्स्ट राउटर के पास चलते हैं डियर। नो इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल इंटरफेस G0/0/0, no shutdown, and IP address is 192.168.10.1 and 255.255.255.0। ठीक है, इंटरफेस SC0/1/0, no shutdown, IP address is 192.168.11.1 and 255.255.255.0। ओके, तो आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड हो चुका है। सेकंड राउटर पर चलता है, आईपी एड्रेस को अलॉट कर लेते हैं डियर। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, इंटरफेस G0/0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस इज 192.168.12.1 आईपी एड्रेस है इसका, राइट? Yes. ठीक है, इंटरफेस SC0/1/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस इज 192.168.11.2 and 255.255.255.0। interface SE0/1/1, no shutdown, IP address is 192.168.13.1 and 255.255.255.0। ठीक है, अब देखो क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए। कैसे होता है क्रॉस चेक? डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो आईपी एड्रेस यहाँ पर करेक्टली अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, तीन। लेकिन ये क्या है, अभी डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि अदर साइड से अभी ये डाउन है, इसलिए। ठीक है, थर्ड राउटर पर चलते हैं। आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, इंटरफेस G0/0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस इज 192.168.14.1 and 255.255.255.0। interface SE0/1/0, no shutdown, IP address is 192.168.13.2 and 255.255.255.0। देखो अब आईपी एड्रेस यहाँ पर अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब सब एकदम हो गया है। ठीक है, 14.1 और 13.2 अभी ये भी अप हो चुका है। देखो 13.1 सारा आईपी एड्रेस अलॉट हो चुका है। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था, आप इनडायरेक्ट अगर इस राउटर पर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो सबकी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, राइट और नॉट, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो और इन चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। सेल्फ नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, आपका काम हो जाता है। देखो कैसे कॉन्फ़िगर करना है राउटर, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटर रिप। ठीक है, फिर आपको मेंशन कर देना नेटवर्क 192.168.10.0 और 192.168.11.0, दैट्स इट। बस इतना होता है। ये आपकी क्या हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा,
सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ करनी है। कितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है? तीन है, तीनों को डिफाइन कर दो। ठीक है, जैसे कि राउटर रिप नेटवर्क 192.168.11.0, 192.168.12.0 और 192.168.13.0। ठीक है, अभी जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है, डायनेमिक राउटिंग का ये बेनिफिट है कि ये जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी इस राउटर के पास, इसको ये कैसे फॉरवर्ड हो जाएगी? ये राउटर इस इंफॉर्मेशन को अपडेट मैसेज के फॉर्म में इसको फॉरवर्ड कर देगा। पहले आपको खुद बताना पड़ता था, लेकिन अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर अपडेट मैसेज की फॉर्म में फॉरवर्ड कर देगा। राइट, ऐसे ही क्या होगा, ये वाली इंफॉर्मेशन अपडेट के फॉर्म में इस राउटर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब आपको इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, राउटर एक दूसरे को क्या एक्सचेंज करता है डियर? अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज में क्या होता, अपना डेटाबेस फॉरवर्ड करते हैं, तो डेटाबेस में दोनों के दोनों इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी, प्लस ये वाली इंफॉर्मेशन भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी अपडेट में, क्योंकि ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं। ओके, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ अभी? सर अभी आप पहले बोले ना, आप डिफॉल्ट से इनेबल रहता है वर्जन 1 बोल के। हाँ, वर्जन वन, बिल्कुल ये वर्जन वन चल रहा है अभी। ओके। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे थर्ड राउटर की। ठीक है, कैसे करना है? राउटर नेटवर्क 192.168.13.0 और 192.168.14.0 जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते हो डियर, तो अपडेट फॉरवर्ड हो जाती है, राइट और नॉट? अपडेट देखनी है तो देखो, ये अपडेट फॉरवर्ड हो रही है। यस। हर 30 सेकंड में क्या होती है, अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो ये गई अपडेट, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की अपडेट फॉरवर्ड हुई है। ठीक है ना, हर 30 सेकंड में ये फॉरवर्ड की जाती है। तो अभी तो ये एसटीपी प्रोटोकॉल का मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। देखो ये अब ये जनरेट हुई है, ये क्या जनरेट हुई है? रिप वर्जन वन की अपडेट सब जनरेट हुई है। ठीक है ना, क्या बता रहा है ये? 192.168.12.1 है, डेस्टिनेशन में क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट, मतलब सबको भेज रहा है ये, या नेसेसरी है नहीं नेसेसरी है तो सबको फॉरवर्ड किया जा रहा है। पोर्ट नंबर क्या होता है? 520। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है? 520 होता है। ठीक है ना, वर्जन कौन सा है? वन। ठीक है, सिंपल मैट्रिक नेक्स्ट हॉप यूज हो रहा है। ठीक है, सबनेट मास्क किसने बोला? 00, मतलब सबको फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो नेटवर्क एड्रेस फॉरवर्ड हो रहा है, देख रहे हो? नेटवर्क एड्रेस ये फॉरवर्ड कर रहा है। 192.168.10.0, 192.168.11.0, 13.0, 13.2। 14.0, सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होती है, हर किसी को सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की जाती है बार बार। हर 30 सेकंड में एक अपडेट मैसेज जनरेट हो रहा है, जिसमें क्या कर रहा है, पूरी पूरी डेटाबेस अपने क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। और इससे ये भी पता लग रहा है कि आप कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है, नेबर कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है। कैसे फॉरवर्ड हो रहा है? अपडेट मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। कितनी सेकंड में फॉरवर्ड होता है डियर ये? 30 सेकंड। हर 30 सेकंड में एक अपडेट मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, 30 सेकंड में। तो अपडेट मैसेज यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन पूरी पूरी आपने देखा कि उसने अपनी पूरी पूरी एंटायर अपडेट फॉरवर्ड कर दी, राइट और नॉट? यस। सारी की सारी अपडेट फॉरवर्ड कर दी, मतलब पूरी पूरी जो इसकी राउटिंग टेबल थी उसने उठाई, और लो भाई मेरी राउटिंग टेबल कुछ ऐसी है। इसने भी क्या किया, अपनी डेटाबेस टेबल या राउटिंग टेबल उठाई, लो भाई मेरे पास इतने राउट राउट हैं, सारे सारे आप देख लो। ऐसे ही तो काम चल रहा है।
ठीक है। अब अगर मैं कमांड पुट करता हूँ शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, अगर मैं ये कमांड पुट करता हूँ तो डियर मुझे यहाँ पर कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क देखने को मिलता है। ये रहे, किसके थ्रू आए हैं ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन? यहाँ पर मेंशन्ड है आर के थ्रू ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आई है। कैसा आई है डियर? तो ठीक। आर के थ्रू। आर मतलब क्या होता है? राउटिंग ठीक। इंफॉर्मेशन राइट। प्रोटोकॉल, है ना। इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई। कैसे मिली? बाय द हेल्प ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो मेंशन्ड है यहाँ पर। अभी बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बेस्ट पास सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो बेस्ट पास सिलेक्शन से पहले मैं क्या कर लेता हूँ डियर, मैं एक और पाथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, दो राउटर्स के बीच में एक और पाथ कनेक्ट कर लूँ। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट टाइम डियर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्योंकि कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या? देखो मैं ये वाला नेटवर्क अगली बार में हटा दूंगा। ठीक है ना, जब भी आगे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इनको हटा दूंगा मैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये लोकल एरिया नेटवर्क, हम इसको क्यों लगा रहे हैं? हेलो। हम या। इस वाले पार्ट को क्यों यहाँ पर बना रखा है? पिंग करने के लिए, राइट और नॉट? हाँ। चेक करने के लिए, पिंग करने के लिए। ठीक है। देखो हमारे पास इसका एक ऑप्शन होता है, हम क्या कर लेते हैं, हमें कनेक्टिविटी तो चेक करनी है, तो हम पीसी से पीसी को डेटा फॉरवर्ड करके कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं बार बार। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर इनको नहीं कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ये कनेक्ट ओके। करने के बजाय हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं क्या, लूप बैक आईपी। क्या होता है डियर? गुड बैक। लूप बैक आईपी। ये क्या होती है? राउटर की आईपी। राउटर को आप क्या कर सकते हो, एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। क्या? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो, बस। लूप बैक। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो आईपी मैं यहाँ पर बार बार यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सीधा ऐसी कोई आईपी 192.168.10.1 ये सीधा इस राउटर को ही प्रोवाइड कर दूंगा मैं। फिर तो हमारी, फिर क्या होगा, इस लूप बैक से इस राउटर को भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि 192.168.12.1 ऐसे। तो लूप बैक से लूप बैक को ही हम लोग फॉरवर्ड करके चेक कर लेंगे, डेटा फॉरवर्ड करके चेक करना है तो। राइट और नॉट? ये सब लगाने की क्या जरूरत है इतना, है नहीं। राउटर को आईपी दे दो, राउटर को ही चेक कर लो कनेक्टिविटी काम कर रही है नहीं कर रही है ना। टॉपोलॉजी भी सिंपल हो जाएगी, आप हाँ। बताओ। यस। क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हम इतना बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, चेक करने के लिए कम्युनिकेशन। ठीक है। क्योंकि राउटर्स में क्या होता है डियर, मेनली कनेक्टिविटी होती है, डेटा फॉरवर्डिंग आपको आपको समझनी है तो डेटा फॉरवर्डिंग तो हम लूप बैक के थ्रू भी समझ सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर ये वाला पार्ट नहीं ऐड करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में। ठीक है। अच्छा। सीधा हम ओके। राउटर्स को ही आईपी देके पिंग कर लेंगे, तो इससे थोड़ा सा हमारा टाइम भी बच जाएगा। चलो, हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी हमारे पास कितने पाथ अवेलेबल है डियर, आपको ठीक। पता है ना। अगर मैं इन दोनों राउटर को पिंग करना चाहता हूँ, कितने पाथ अवेलेबल है मेरे पास? सिंगल पाथ, ये वाला। ठीक है ना। ऐसे ही तो डेटा फॉरवर्ड होगा अभी, यस। है ना। अगर मैं बात करता हूँ इस राउटर से इस राउटर को आपको डेटा फॉरवर्ड करना है, तो ये वाला आपका बेस्ट पाथ है, एक ही पाथ है तो वही बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, हाँ। सारा डेटा ऐसे ही फॉरवर्ड होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ और करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक और पाथ कनेक्ट करने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है। एक नया पाथ कनेक्ट किया तो इसको नेटवर्क भी असाइन करना पड़ेगा, 192.168.15.0 नेटवर्क है। ठीक है, 192.168.15.1 और 15.2 आईपी एड्रेस। चलो, अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए डियो। पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ये आईपी एड्रेस और नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डियो। ठीक है। ओके। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस ऐसी 0/1/1 नो शट डाउन आईपी एड्रेस इज
192.168.15. 15, 15 वन dot एंड 1. 255.255.255.0। ठीक है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर चुके हैं। अदर साइड भी आईपी एड्रेस एक बार प्रोवाइड कर लेते हैं। सो इंटरफेस SE0/1/1, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस इज 192.168.15.2 15 एंड dot 2. 255.0। ठीक है, राउट इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को भी अपडेट कर लेते हैं। राउटर रेप नेटवर्क 192.168.15.0, देखो नया नेटवर्क आया तो राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को भी नेटवर्क असाइन करना पड़ता है। ठीक है, Okay. राउटर जीरो पर चलते हैं फिर से। इस वाले राउटर पर क्या करना है, राउटर रिप नेटवर्क 192.168.15.0। ठीक है, हो गई कॉन्फ़िगरेशन। चलो, अभी सब एकदम ओके है, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। ठीक है, Yes. अब देखो, फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर वाले नेटवर्क को ना, इस वाले लिंक को डाउन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर कोई नेटवर्क है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बेस्ट पास सिलेक्शन दिखाऊंगा ना। ठीक है, सो इंटरफेस ऐसी 0/1/1 को मैं क्या कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मतलब ऊपर वाला पाथ अभी इनएक्टिव है, ये वाला पाथ अभी वर्क ही नहीं कर रहा है, मैंने इसको बंद कर दिया तो पहले जैसे ही हमारा नेटवर्क हो गया, अगर ऊपर वाला बंद है तो। ठीक है, तो मैं इन दोनों को Yes. पिंग करके देखता हूँ एक बार। इनको एक बार पिंग करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट वाले को एक बार पिंग करता हूँ, तो देखते हैं डेटा कैसे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, चलो पिंग कर लेते हैं एक बार। Ping पिंग 192.168 by 192.168.14.2। ठीक है, 14.2. कुछ पैकेट लॉस हुए लेकिन डेटा फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, सिमुलेशन के थ्रू एक बार देख लेते हैं कैसे डेटा फॉरवर्ड हो रहा है। लो, पैकेट जनरेट हुआ आईसीएमपी का, सीधा सीधा क्या हो गया, आगे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, जा रहा है। Yes. अब जैसे ही मैं इस पाथ को एक्टिवेट करता हूँ, ऊपर वाले पाथ को जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा, तो आपके आपके राउटर के पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। राइट, आपके राउटर के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? Two नो शट डाउन। options. ठीक है, मैंने क्या किया, नो शट डाउन कमांड पुट कर दिया, इसको अप कर दिया। ठीक है, अब दो ऑप्शन हो गए डेटा फॉरवर्डिंग के, कहाँ कहाँ से हो गए भाई, या तो डेटा इधर से फॉरवर्ड होगा अभी। ठीक है, या फिर डेटा कहाँ से फॉरवर्ड होगा, ऊपर से फॉरवर्ड होगा। राइट, या तो पाथ 1 से जाएगा, पार्ट 2 से जाएगा डेटा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, तो देख लेते हैं डेटा कहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या कहती है, कहती है कि जिस जिस पाथ में सबसे कम आपके राउट अवेलेबल हो, जिस पाथ में सबसे कम नेक्स्ट होप होप काउंट अवेलेबल हो, वो आपका बेस्ट पाथ होता है। Yeah. ठीक है ना, अगर मैं यहाँ इस सोर्स से काउंट करता हूँ तो कितने होप काउंट है, 1, 2, 3 होप Three. काउंट है। राइट और नॉट? Yeah. नीचे वाले पाथ के अकॉर्डिंग, है ना, इस वाले पाथ के अकॉर्डिंग कितने होप काउंट है, 3। ऊपर Three. वाले पाथ में कितने होप काउंट होंगे, Two. सिर्फ 2 होप काउंट होंगे। ठीक है, तो भाई बेस्ट पाथ तो ऊपर वाला बन जाना चाहिए, ऑब्वियस सी Yes. बात है। अभी डेटा इधर से फॉरवर्ड हो रहा था, लेकिन अभी आप देखोगे कहाँ से फॉरवर्ड हो रहा था, अभी डेटा तो यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा था ऐसे। लेकिन अभी आप देखोगे सारा डेटा कहाँ से फॉरवर्ड होगा, ऊपर से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। क्या होता है, इसे बोलते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन। ठीक है, Okay. सिमुलेशन पैनल ओपन कर लेता हूँ फिर से, तो कैप्चर हो जाएगा पैकेट। तो आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ, फॉरवर्ड हुआ आगे। राउटर ने क्या किया, ऊपर वाले पाथ से डेटा फॉरवर्ड कर दिया। कहाँ से फॉरवर्ड किया डियर? ऊपर. ऊपर वाले पाथ से सारा डेटा फॉरवर्ड हो गया, ऐसे रिवर्स हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो जहां पर सबसे लीस्ट कंजेशन था, इसने वो वाले पाथ को बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया? Yes.
चलो, अब बात करते हैं कि डेटा फॉरवर्ड होना है कहाँ पर डियर। देखो, एक चीज होती है कन्वर्जेंस, क्या होता है कन्वर्जेंस? कन्वर्जन। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है डियर? मैंने पहले भी आपको एसटीपी में बताया था, जैसे कि हमारा अभी बेस्ट पाथ ये वाला है, राइट और नॉट? ऐसे ही तो डेटा फॉरवर्ड होगा इन दोनों के बीच में, अगर मुझे डेटा फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और गलती से ये वाला लिंक डाउन हो जाए, ये लिंक अगर डाउन हो गया तो क्या होगा? अगर ये लिंक यहाँ पर डाउन हो जाए तो क्या होगा? डेटा पास नहीं होगा। डेटा पास होगा। कैसे नहीं होगा होगा। फिर डेटा? पहले डेटा यहाँ पर आएगा इस राउटर के पास, फिर डेटा ऐसे जाएगा, राइट? और फिर डेटा ऐसे आएगा, और फिर यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? दूसरा पाथ जब सेलेक्ट किया जाता है, अभी एक पाथ था यहाँ पर और ये पाथ बंद हो गया, तो दूसरा पाथ को चूज करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये जब भी कोई दूसरा अल्टरनेट पाथ को फाइंड किया जाता है और उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डियर? कन्वर्जेंस। ओके, ओके ओके। ये चीज समझ में आई। हाँ। लेकिन कन्वर्जेंस होने का जो टाइम होता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। पहले तो मैं आपको कन्वर्जेंस शो कर देता हूँ कैसे होती है कन्वर्जेंस, ठीक है ना? बस। तो अभी अब मैं इन दोनों के बीच में डेटा फॉरवर्ड करके देखूंगा, ठीक है। पिंग कर लेता हूँ दोनों को, पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.12 डबल डॉट। डॉट टू ठीक है, मैंने पिंग किया, पैकेट कैप्चर नहीं किया, चलो कोई बात। ठीक है, पिंग करते हैं दोबारा से, सिमुलेशन पैनल ओपन कर लेते हैं। अब पैकेट दिख जाएगा जाता हुआ, ठीक है। अभी पैकेट कैसे जा रहा है डियर? सिंपल वे में जा रहा है, ये लो। ओके, यस। ऐसे ही वापस आ गया। अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो क्या होना चाहिए? कोई किसी और पाथ से डेटा फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। गलती से अगर ये लिंक डाउन हो गया तो डाउन कर देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। सो इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ ऐसे 0/1/0, इसको कर देते हैं शट डाउन, ठीक है। जैसे ही ये वाला मैंने क्या किया, इस वाले लिंक को डाउन कर दिया। अब यहाँ से कोई डेटा फॉरवर्डिंग नहीं हो सकती, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या करेगी? ऐसे डेटा फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार डेटा फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको। मैं चलता हूँ अपने राउटर के पास, सॉरी पीसी के पास, पिंग कमांड पुट करता हूँ 12.2, देखो डेटा कैसे फॉरवर्ड होगा, है ना? दूसरे पास से डेटा फॉरवर्ड हो गया। यस। अब समझ आया थोड़ा थोड़ा? हाँ। हाँ सर जी। देखो, तो लॉन्ग वाला पाथ सेलेक्ट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पाथ एकदम से सेलेक्ट नहीं हुआ। इसके पीछे एक प्रोसीजर होता है जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंस टाइम। कन्वर्जन। कन्वर्जेंस टाइम, ठीक है। देखो, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है आज के लिए तो हम कल कर लेंगे, आप बताओ। वैसे कन्वर्जेंस टाइम ही बस रह रहा है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और कुछ नहीं रह रहा अभी। अभी कवर में अप कर कर, लेता। अभी कर लेते हैं फिर, है ना? अभी ओके। सो कन्वर्जेंस टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ मैं इस बेस्ट पाथ सिलेक्शन के प्रोसीजर की, या फिर पाथ सिलेक्शन के प्रोसीजर की, कन्वर्जेंस टाइम जो हमारा लगा, तो ये कैसे हुआ? जी ये रिकॉर्ड एकदम, नहीं कर रहे। हेलो, जी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। रिकॉर्ड तो हो रहा है। पहले ही मैंने आपके कनेक्ट होने से पहले क्लिक कर दिया था मैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या होता है डियर, प्रोसीजर होता है कंप्लीटली पास सिलेक्शन का डियर। तो ऐसे ऑटोमेटिकली पास सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है डियर, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों राउटर के बारे में बात करता हूँ, तो ये दोनों राउटर अभी क्या फॉरवर्ड करते हैं? हर 30 सेकंड में एक अपडेट मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। क्या फॉरवर्ड करते हैं डियर? अपडेट मैसेज। कितनी सेकंड बाद?
30 सेकेंड। हर 30 सेकंड में क्या फॉरवर्ड हो रहा है? एक अपडेट मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे ही ये डाउन हुआ, ठीक है, तो अपडेट आना बंद हो गया। क्या हुआ? अपडेट फॉरवर्ड होने बंद हो गए दोनों साइड से। ठीक है, नो अपडेट, अपडेट आने बंद हो गए। क्लियर है डियर? जी। हर 30 सेकंड में अपडेट आ रहे थे, तो राउटर को क्या हुआ? राउटर के पास हर 30 सेकंड में अपडेट आ रहे थे, तो राउटर को एक्नॉलेज हुआ कि अपडेट आना बंद हो गया। क्या हुआ? अपडेट आना बंद हो गया, तो यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। कौन सा वाला टाइमर स्टार्ट होता हो जाता है डियर? ये दोनों राउटर कितने कितने सेकंड के लिए वेट करेंगे? अभी 180 सेकंड के लिए वेट करता है। 180 सेकंड के लिए वेट करता है, और क्या बोलेगा कि भाई ये वाला पाथ इनवैलिड हो गया। क्या हो जाएगा ये? इनवैलिड मार्क हो जाता है। ठीक है, फिर 180 सेकंड के लिए वेट करता है ये। कोई नया राउट एक्सेप्ट नहीं करता, जिसे बोलते हैं होल्ड ऑन टाइम। मतलब अभी भी वेट ही कर रहा है कि अगर इधर से कोई रेस्पॉन्स आ जाए तो वापस अभी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो पहले इनवैलिड टाइम हुआ हमारा 180 सेकंड का। 180 सेकेंड्स। फिर होल्ड होल्ड ऑन टाइम हुआ 180 सेकंड का, मतलब वेट कर रहा है अभी भी कि भाई अगर रेस्पॉन्स आ गया तो वापस प्रोसेस को रिस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना? अगर यहाँ अभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, इतनी देर तक भी अगर होल्ड डाउन टाइमर तक भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो आपका फ्लश टाइमर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है डियर? फ्लश टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसका टोटल टाइम कितना होता है? 240 सेकेंड। कितना टाइम होता है फ्लश टाइमर का? 240 सेकेंड का। 40। इस फ्लश टाइमर के बाद क्या कहता है कि भाई ठीक है, अब यहाँ से कोई डेटा नहीं आएगा, तो इस नेटवर्क को यहाँ से डिलीट कर दो। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या करेगी? इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा? अपने पास से डिलीट कर देगा। क्लियर है? और नए नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेगा कि नहीं भाई, अब डेटा किधर से फॉरवर्ड होगा? अब इधर से फॉरवर्ड होगा डेटा। ठीक है ना? कितना टाइम लगा इसको टोटल? 30 सेकंड का तो वेटिंग टाइम, 30 सेकंड का कौन सा वाला टाइम था? अपडेट टाइमर था जो नहीं आया। उसके बाद 180 सेकंड का इनवैलिड टाइमर। फिर 180 सेकंड का आपका होल्ड ऑन टाइमर, और अल्टीमेटली 240 सेकंड का आपका फ्लश टाइमर। कितना हो गया डियर ये? अगर आप ऐड करोगे तो 3 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट, तो कितना हो गया टोटल? 10 मिनट का ये टाइम होता है। बहुत ज्यादा है, राइट और नॉट? जी। बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आप बोलोगे सर टाइमर का कैसे पता चलेगा? तो आपको कमांड पुट करनी है। क्या दिया? पहले मैं इस इंटरफेस को अप कर देता हूँ। नो शट डाउन कमांड चलाते हैं। ठीक है ना? और फिर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि कन्वर्जेंस टाइम रन करेंगे। ठीक है डियर? अब आपको कमांड पुट करनी है क्या? शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो देखो यहाँ पर टाइमर रन कर रहे हैं। ये होते हैं आपके टाइमर, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है ना? आपके टाइमर जी। रन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक टाइमर आपका चल रहा है। कौन सा वाला डियर? जिस आपको आप बोलते हो क्या? अपडेट टाइमर। हर 30 सेकंड में एक अपडेट जा रहा है, और ये यहाँ पर बता भी रहा है कि भाई नेक्स्ट अपडेट टाइम कितनी देर में जाएगा? 6 सेकंड बाद फिर से फॉरवर्ड होने वाला है। देखो ये रहा। ठीक है ना? तो उस टाइमर के बारे आप एक बार उसके उसको देखो। तो ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ड्यू इन 9 सेकेंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, और ये 1 सेकंड। वापस ही कितना हो जाएगा? 30 हो जाता है। ठीक है ना? फिर कितना हो गया वापस? ये 30 हो गया। क्लियर? जी। 30 हो गया। फिर से, फिर ये घटता जाता है, फिर बढ़ता जाता है। शो आईपी प्रोटोकॉल 8 हो गया, देखो फिर ये 6 हो गया, 2 हो गया, फिर से 28 हो गया, फिर है ना? 30। फिर 30 हो गया। जी। मतलब हर, ये क्या बता रहा है कि भाई अपडेट फॉरवर्ड हो रही है।
ऐसे एक टाइमर यहाँ भी चल रहा है। ये तो फॉरवर्डिंग के बारे में बता रहा है, जो ये खुद फॉरवर्ड कर रहा है। और ये रिसीविंग के बारे में बता रहा है, जहां से हमारे पास खुद भी हमारे पास क्या आ रहा है, अपडेट आ रही है। तो ये बता रहा है कि भाई अपडेट आ भी रही है और जा भी रही है। जाने वाला यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई मैंने अपडेट अब सेंड किया। ये कह रहा है रिसीविंग के बारे में, भाई इस टाइम मेरे पास खुद के पास दूसरे की अपडेट आई है। ठीक है ना। देखो, ये भी रीसेट होता रहेगा। 30 सेकंड होती है, भी क्या हो जाएगा डियर, फिर से जीरो हो जाएगा। नई अपडेट आ जाएगी ना तो फिर से जीरो हो जाएगा। देखो 27, फिर जीरो हो गया। दोनों फिर से क्या हो गए, शुरू हो गए। तो अपडेट का काउंटर चल रहा है, इसे बोलते हैं अपडेट काउंटर। ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पाथ को बंद कर देता हूं, मैं क्या करता हूं डियर, इस पाथ को बंद कर देता हूं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओके, इंटरफेस SE0/1/0 शट डाउन। मैंने उसको शट डाउन कर दिया। वापस अपडेट का स्टेटस एक बार चेक करते हैं। तो डियर ये 29 सेकंड पहले यहाँ पर टाइमर आया, तब देखो जो हमारा 11.2 है, यहां से अपडेट आना बंद हो गया। देख रहे हो, ये 30 से ऊपर चला गया, मतलब अभी यहाँ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। 42 हो गया, 43, 44, 45, 46, देखो बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा है, बताओ। जी हाँ। और ऊपर वाला रीसेट होता रहेगा, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, वो तो अभी चल रहा है। ऊपर वाला रीसेट हो जाएगा, नीचे वाला रीसेट नहीं होगा। देखो जीरो हो गया ऊपर वाला। लेकिन नीचे वाले में क्या चल रहा है अभी, ये जो टाइमर चल रहा है अभी, कौन सा चल रहा है डियर, 30 सेकंड के बाद कौन सा टाइमर चलता है। होल्ड ऑन। हाँ। इनवैलिड टाइमर चल रहा है अभी। जाना, हाँ। ठीक है ना। अभी यहाँ पर इनवैलिड टाइमर चल रहा है, देखो चलते रह, इसको चलते रहना पड़ेगा। 3 मिनट का 3 मिनट्स तक। 3 मिनट का टाइम होता है इसका। तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते। देखो अगर मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ तो टाइम 30 सेकंड आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ डियर। देखो 2 मिनट हो गई। तो ऐसे में और एक बार क्लिक करता हूँ। 2 बार मैंने क्लिक किया तो 1 मिनट आगे टाइम बढ़ गया। ठीक है ना। 3 मिनट हो चुके हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन आप देखोगे नेटवर्क अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारी टेबल में अभी भी अवेलेबल है ये। फ्लश आउट नहीं हुआ। फ्लश आउट कब होगा, यहाँ से डिलीट कब होगा ये, होल्ड ऑन टाइम के बाद। फ्लश टाइमर के बाद, है ना। जी। अब भी देखो क्या चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो चुका है डियर, 3.5 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट, 3 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। अब यहाँ पर कौन सा टाइम चल रहा होगा, फोर्टी होल्ड ऑन थ्री टाइम, सेकेंड और है ना। पहले 3 मिनट के लिए इनवैलिड चला, तो 3 के बाद ये क्या शुरू हो जाएगा, होल्ड ऑन टाइमर। होल्ड ठीक है, ऑन। अभी होल्ड ऑन चल रहा, होल्ड डाउन टाइमर चल रहा है। ठीक है ना। चलो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और चलाते हैं। फिर से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने 6 बार यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है। फ्लश आउट हो गया। क्या हुआ, फ्लश आउट हो गया। ठीक है ना। जैसे होल्ड होल्ड ऑन टाइमर हमारा पूरा हुआ 180 सेकंड का, तो क्या हो गया, सब यहाँ से फ्लश हो गया, सब डिलीट हो गया। ठीक है। अब हमारा बेस्ट पाथ कौन सा रह गया, 15.2 के थ्रू सिर्फ एक ही हमारे पास राउट रह गया, 15.2। अब जो भी डेटा फॉरवर्ड होगा 15.2 से फॉरवर्ड किया जाए। अब आप बोलोगे राउटिंग टेबल देख के कैसे पता चल जाता है डियर, शो आईपी राउट। ठीक है। पहले राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में क्या बता रहा था डियर, हमारा अगर किसी 14.0 पर के पास फॉरवर्ड होना है, 12.0 के लिए कहाँ के थ्रू, कहाँ से जाना पड़ेगा आपको होते हुए। अगर आपको यहाँ पर जाना है डियर, 12.0 नेटवर्क के पास जाना है, तो ये कहाँ से जाएगा आपका पाथ। ये बता रहा है कि आपको कहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा, 15.2 के सहारे जाना पड़ेगा, इस वाले नेक्स्ट होप के थ्रू होते जाना पड़ेगा। पहले आप कैसे जा रहे थे, इस नेक्स्ट होप के बिहाफ पे, अब कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना। देखो टेबल में मेंशन है कहाँ से जाना पड़ेगा, 15.2
टू के 15.2। थ्रू जाना पड़ेगा। अभी बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है। सर अब रवि जी, फॉर बता। एग्जाम्पल, हाँ अगर ये थोड़ा ये 11.2 बाई डिफॉल्ट कुछ टेक्निकल के रीजन से डाउन हो गया, तो हाँ। फिर आफ्टर 24 सेकेंड्स के बाद फिर ये एक्टिव हो गया, तो फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा अच्छा, फ्लश होने के बाद भी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा? हाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से आप कर देते हैं, खुद आ जाएगा टेबल में। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आपको तो इंटरफेस अब करना है क्योंकि आप एक बार राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन कर चुके हो ना। जी हाँ। तो बस वो चलता रहता है। बस ये है कि आपकी टेबल से हट जाता है, फिर वो अपडेट्स वगैरह नहीं फॉरवर्ड होंगे क्योंकि पाथ दूसरा सेलेक्ट करना है ना। मैं फिर से हाँ इंटरफेस हाँ को हाँ। अप कर देता हूँ डियर। लो, नो शट डाउन कर देता हूँ तो फिर से अप हो जाएगा। अब आप देखो, फिर से आ जाएगा वो। शो आईपी, शो आईपी, आईपी प्रोटोकॉल्स, देखो फिर से आ गया। ये लो फिर से आ गया। ओ। ठीक है, डेटाबेस में रहता है। इलेवन बस डॉट टू बस यहाँ से हट सिर्फ जाता है मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा बस? नहीं, अब मैसेज भी फॉरवर्ड होने लगेगा। नहीं नहीं, जब ये शट डाउन हो जाएगा हाँ शट डाउन के बाद, तब बिल्कुल मैसेज। बिल्कुल। तब हाँ, दूसरे पास से जाएगा ना मैसेज फिर। बात से और जी बिल्कुल। जी जी जी, हाँ, अब देखो ये बता रहा है कि डायरेक्टली दो। कनेक्ट किया। बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि दो ऑप्शन हो गए हमारे पास। 13.0 के देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। जो हमारा नेटवर्क है ये 13.0, इसके लिए दो ऑप्शन रह गए। आप इधर से भी डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो, नीचे से भी डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो। राइट। चलो इसको तो जी जी। छोड़ो। हम बात कर रहे थे 12.0 के बारे में। तो 12.0 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है ये, कि कहाँ से जाएगा, अब 11.2 से जाए। तो राइट। वापस यही वाला बेस्ट बात हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिमिट सबसे लीस्ट होप काउंट है। स्टॉप, हाँ हाँ। राइट। वापस यही पास सेलेक्ट हो गया जैसे ही मैंने इनको अप कर दिया, तो ये वाला पास सेलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो होप काउंट आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर कितने होप काउंट है, तीन होप काउंट हो जाते हैं। तीन, एक, हाँ। दो, तीन होप काउंट हो जाता है। ठीक है। राइट। तो हाँ, अभी आप मुझे बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन कैसा भी या कुछ समझ में नहीं आया हो तो। नो। हम्म, ठीक है। अब बात करते हैं रिव वर्जन 2 के बारे में। देखो रिव वर्जन 2 क्या करता है डियर। एक तो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है। मैं नेटवर्क को पूरे के पूरे को रीसेट करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर क्या रन करूंगा, रिव वर्जन 2 रन करूंगा। ठीक है ना। चलो जी। नेटवर्क को रीसेट नहीं करते बल्कि इसको प्रोटोकॉल को देखो डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल कैसे रिमूव की जाती है आपको पता है? नो, नो राउटर रिम, बस इतनी कमांड होती है, आपकी राउटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ से हट जाएगी। दूसरे राउटर पर भी चलते हैं। इनेबल नो नो टॉपिक। राउटर रिम, दैट्स इट, सब हट गया। तीसरे राउटर के पास चलते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो राउटर रिम। ठीक है। सब हट गए यहाँ से। अगर चेक करोगे शो आईपी राउट, कुछ नहीं बचा देखो। कोई मैसेज नहीं है, कोई पैकेट नहीं है, कुछ यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्जन 2 रन करता हूँ। वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिखना जाना पड़ेगा, राउटर रिप। सबसे पहली कमांड होती है वर्जन 2। अगर आप ये कमांड नहीं चलाओगे तो वर्जन 2 एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। अब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी 192.168.10.0। ठीक है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है 192.168.11.0, 192.168.15.0। ठीक है।
दूसरे राउटर के पास चलते हैं। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, राउटर रेप नेटवर्क 192.168 डॉट। वर्जन 2 बोले ना। हाँ, तो वर्जन 2 लगाना पड़ेगा ना, देखो। वर्जन 2, नेटवर्क 192.168.11.0, 192.168.12.0 और 13.0, तीनों को हम यहाँ पर कर देते हैं। अब तीसरे राउटर के पास चलते हैं। चलो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रेप नेटवर्क 192, नहीं क्या करना है दिया, वर्जन 2। वर्जन, वर्जन 2। बिल्कुल। वर्जन की कमांड नहीं चलेगी तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। वर्जन 2। अब नेटवर्क डिफाइन कर लो, 192.168.15.0, 192.168.14.0 और 192.168.13.0। ठीक है। और 0। एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई डियर यहाँ पर, वो क्या है कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कौन किस तरह की प्रोटोकॉल होती है, एक यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है डियर ये? यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल यूएपी होती है, मतलब अनरिलायबल है। यूजर। बड़े नेटवर्क में हम इसको यूज नहीं कर सकते, स्केलेबल प्रोटोकॉल नहीं है। लार्ज नेटवर्क में क्या हो सकती है, कोई मतलब नहीं यूज करने का। ठीक है, छोटे नेटवर्क्स में यूज होती है, स्मॉल नेटवर्क्स में यूज की जाती है। बड़े नेटवर्क में यूडीपी की कोई भी प्रोटोकॉल रन नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अनरिलायबल है। 1 सेकंड के लिए भी नेटवर्क डाउन हो गया तो क्या होगा, पैकेट लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं, रिट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है।